उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने जो कुर्सी हासिल की है, अब उस कुर्सी के चारों पैर खतरे में है। ये मुट्ठी भर किसान नहीं, ये पूरा देश का किसान है जो लगातार सरकार से लड़ने का काम कर रहा है। मुख्यमंत्री की कुर्सी डगमगा रही है। सबसे पहले तो योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री की, योगी आदित्यनाथ ने अजय सिंह बिष्ट, उनका नाम है अजय सिंह बिष्ट, क्योंकि काम कोई किया नहीं है। कर्म के आधार पे वोट मांगे तो वोट के बजाय जनता से जूते की माला मिलेगी और कुछ नहीं मिलेगा। उत्तर प्रदेश की पूरी जनता, आज उत्तर प्रदेश के वासी योगी आदित्यनाथ उर्फ अजय सिंह बिष्ट उर्फ भारतीय जनता पार्टी के विरोध में खड़े हैं। नमस्कार, मैं शालिनी झा और आप देख रहे हैं पीआरबी न्यूज। 5 सितंबर को जो महापंचायत मुजफ्फरनगर में हुई, वो हम सब ने देखा कि कैसे लाखों की तादाद में किसान वहां इकट्ठा हुए, नारे लगाए गए, जिसके साथ ही राकेश टिकैत वहां मौजूद थे, जिन्होंने सरकार पर कई आरोप लगाए। इनकी कई मांगे थी कि या तो कानून वापसी हो, जब तक कानून वापसी नहीं होगी इनकी घर वापसी नहीं होगी। आज एक बार फिर से करनाल में भी महापंचायत है और आने वाले वक्त में भारत बंद का भी प्रबंध किया गया है। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं मोहित। पहला सवाल मेरा ये कि 5 सितंबर को जो महापंचायत हुआ उसमें भारी तादाद में किसान वहां मौजूद रहे, तो आपको क्या लग रहा है इसका असर आने वाले विधानसभा चुनाव में कितना पड़ सकता है? देखिए, सबसे पहली बात तो ये कि 5 सितंबर की जो महापंचायत थी इस देश की, वो एक ऐतिहासिक महापंचायत थी, जिस ऐतिहासिक महापंचायत ने उत्तर प्रदेश को एक बार फिर जोड़ने का काम किया है। जो लोग इस देश के किसानों को जातीय समीकरण में 2013 से पहले बांट चुके थे, अब वो किसान एक बार फिर एक हो चुका है। 2013 से पहले किसान एक ही मंच पे एक साथ खड़ा होता था, जो 2013 के इलेक्शन के बाद, योगी आदित्यनाथ के चुनाव प्रचार के बाद आपने देखा होगा कि वहां पर किसान बट गए थे, जातीय समीकरण बड़ी तेजी से वहां पर चल रहा था। लेकिन 5 सितंबर को राकेश टिकैत ने जब वहां से बयान दिया, अल्लाहू अकबर का नारा दिया, हर हर महादेव का नारा दिया और वाहिगुरु जी दा खालसा वाहिगुरु जी दी फतेह दा नारा वहां पर लगातार गूंज ही रहा है, क्योंकि वहां पर हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, कश्मीर से कन्याकुमारी तक हर एक किसान वहां मौजूद था। उस महापंचायत के दौरान ट्रेनों को रद्द भी किया गया, ट्रेनों को लेट भी किया गया, जिस कारण कई हजार किसान हम कह सकते हैं जो वहां पर पहुंच नहीं पाए। फिर भी लाखों की संख्या में एक इतनी बड़ी संख्या की तादाद बल था कि हम उस संख्या को काउंट नहीं कर सकते, वहां किसान तैनात था। जिस किसान से डर गए हैं तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, जिस किसान से डर रही हैं तो इस देश की सरकारें, क्योंकि कभी इस देश के किसानों को कहा जाता है ये मुट्ठी भर किसान हैं, कभी प्रधानमंत्री कहते हैं कि एक कॉल की दूरी पर हैं, फिर किसानों से बात नहीं करते हैं। और इसको लेकर भारतीय जनता पार्टी में भी एक अंदरूनी दरार डलनी भी शुरू हो गई है। वरुण गांधी ने ट्वीट करके पहले भी लिखा और आज फिर उन्होंने लिखा है कि किसान हमारे देश का किसान है, आप उससे वार्तालाप करें, उसको लाठी डंडे ना भाजे जाएं। जब करनाल के अंदर किसान के ऊपर लाठीचार्ज की गई तब भी उन्होंने ट्वीट करा। किसान के ऊपर लगातार हो रहे, वहां की सरकार कह रही थी कि 144 धारा लागू की गई थी, किसानों को पहले बता दिया गया था कि आप इस बैरियर को जो है वो तोड़े ना, वो किसान तोड़कर अंदर आए, तभी हमें लाठीचार्ज करना पड़ा। एक बात आप मुझे बताइए, आपने देखा होगा देश के किसान क्या मांग कर रहे हैं? देश के किसान लगातार मांग कर रहे हैं कि उस एसडीएम के ऊपर 302 का मुकदमा दर्ज किया जाए और उन्हें जेल के अंदर बंद किया जाए, और ये किया भी जाना चाहिए। वो जो किसान भाई हमारा शहीद हुआ है, उसके घर परिवार को मुआवजा वो भी दिया जाना चाहिए। आज देश का किसान सड़क पे ऐसे पिट रहा है कि किसान ना होकर वो आतंकवादी टेररिस्ट हों। हमारे देश की सरकारें किसानों पर जुल्म ढाकर अपना बल का प्रमाण प्रकाशित करना चाहती हैं। देश की सरकारें ये नहीं जानती कि ये देश जय जवान जय किसान वाला देश है। जिस देश के अंदर आज किसान पे आप लाठी चार्ज कर रहे हैं, अगर ये किसान अपनी पे आ गया तो पूरा देश भूख से मर जाएगा, पूरे देश के अंदर लोग रोटी के कारण त्रस्त हो जाएंगे और इस देश की जनता भूख से बेहाल हो जाएगी। तो देश के नेताओं से और देश के तमाम अभिनेताओं से निवेदन है कि किसान के लिए आवाज उठाएं, और देश के नेताओं से निवेदन है कि एक बार जो आप गलती कर चुके हैं हरियाणा के अंदर, जो एक बार आप पहले किसान के ऊपर वाटर कैनन, आंसू गैस के गोले दाग चुके हैं, ये अब हरकत आपने अगर दोबारा करी तो ये देश को एक करारा जवाब मिलेगा, देश के नेताओं को करारा जवाब मिलेगा। बिल्कुल। मोहित, एक सवाल ये है कि अभी जो अल्लाहू अकबर के नारे लगे, हालांकि ये सोशल मीडिया पर काफ़ी ट्रेंड कर रहा था कि वहाँ जो किसान हैं उन्हें कानून की बात करनी चाहिए, पर वहाँ अल्लाहू अकबर के नारे लगाए जा रहे हैं। एक बात, उन्होंने ये संदेश दिया है देश को जोड़ने का। क्या देश को जोड़ना कोई अपराध है? या फिर हर हर महादेव का नारा, अल्लाहू अकबर का नारा देश के कौन से कॉन्स्टिट्यूशन के कौन से पृष्ठ पे लिखा है कि ये नारा एक आपराधिक नारा है? बताइए आप। जैसे हम जय श्री कृष्ण बोलते हैं, जैसे हम जय श्री राम बोलते हैं, वैसे हम अल्लाहू अकबर भी बोलते हैं, हर हर महादेव भी बोलते हैं। तो इससे आपत्ति क्या है? आपत्ति तो है योगी जी के वोट बैंक को।
आपत्ति योगी जी के वोट बैंक को यह है कि योगी जी का जो वोट बैंक है हिंदू वर्सेस मुस्लिम कराकर देश की आधी जनता को आपस में लड़ाकर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने जो कुर्सी हासिल की है, अब उस कुर्सी के चारों पैर खतरे में हैं, जिस कारण उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी की कुर्सी खतरे के बचाने के कारण ये लोग एक बार फिर उत्तर प्रदेश में हिंदू मुस्लिम जैसी गतिविधियों को बढ़ा सकते हैं। अगर हम एक मोटा मोटा अनुमान लगाएं तो लाखों की संख्या में किसान वहां मौजूद था, इतनी संख्या में वहां मौजूद था कि 5-6 किलोमीटर दोनों साइड वहां पूरा बंद हो चुका था। 5-6 किलोमीटर दोनों साइड लोग बैठे हुए थे, इतना बड़ा संख्या बल था और कई हजार लाखों की संख्या में संख्या बल जो है वो रुका हुआ भी था, जो ट्रेन रद्द होने के कारण वहां नहीं पहुंच पाया। लेकिन आपने कहा ये मुट्ठी भर किसान हैं, जब मुट्ठी भर किसान ने अपना बल दिखाया तो इस देश की सरकारें हिल गईं। ये मुट्ठी भर किसान नहीं, ये पूरा देश का किसान है जो लगातार सरकार से लड़ने का काम कर रहा है। इन तीनों सरकार कितना खौफ में है, बीजेपी कितनी खौफ में है इन सब के बाद? बीजेपी तो इतनी खौफ में है कि कुछ नेताओं की कुर्सी हिलती डगमगाती नजर आई। कौन से नेता, नाम बताइए। नहीं, नाम क्या, मुख्यमंत्री की कुर्सी डगमगा रही है सबसे पहले तो योगी आदित्यनाथ, मुख्यमंत्री की। योगी आदित्यनाथ ने अजय सिंह बिष्ट, उनका नाम है अजय सिंह बिष्ट, क्योंकि इस देश के अंदर नाम बदलने के कारण कई लोग पिट भी जाते हैं, लेकिन मुख्यमंत्री तो पूरे प्रदेश का नाम बदलते हैं, लेकिन उनके साथ में कोई ऐसी घटना नहीं होती है और उनको नाम बदलने का बहुत ही शौक है, क्योंकि काम कोई किया नहीं है। कर्म के आधार पे वोट मांगे तो वोट के बजाय जनता से जूते की माला मिलेगी और कुछ नहीं मिलेगा। इसलिए एक सवाल उत्तर प्रदेश के चुनाव से जुड़ा हुआ है, ये कि स्मृति ईरानी बहुत एक्टिव हो गई हैं उत्तर प्रदेश के चुनाव में, गई है वो दुकानों पे गई है, दुकानदारों से मिल रही है, लस्सी पी रही है वहाँ पे, तो आपको क्या लग रहा है उनकी मौजूदगी बीजेपी की नैया पार लगा सकती है उत्तर प्रदेश में या नहीं? ये लस्सी जो पी रही है ना दुकानों पे जा जाके, कभी ये सोचा है कि ये जो दूध निकालने वाला किसान है, जो पशुपालन करता है, जो मत्स्य पालन करता है, वो भी किसान है? पढ़ा नहीं होगा इन्होंने एग्रीकल्चर का, क्योंकि इनकी भी डिग्री देखनी पड़ेगी है या नहीं है, पता नहीं है, क्योंकि इस देश के अंदर शिक्षा मंत्री आपने देखा है कि कितनी कम डिग्री लेके बन जाते हैं और प्रधानमंत्री भी बन जाते हैं। और मेरे ख्याल से गृह मंत्री के लिए तो तड़ीपार होना कंपलसरी ये रख देना चाहिए, ठीक है ना। और उसके अलावा तमाम नेताओं को देख रहे हैं, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, उनके ऊपर भी कितने मुकदमे थे, सदन में खड़े होकर रोना धोना, ये तो एक आम बात है। एक एक्टर को रोने के लिए ग्लिसरीन की जरूरत है, ये बिना ग्लिसरीन के पूरा मंत्रिमंडल रो जाता है इनका, और प्रधानमंत्री इनके में नंबर 1 पे आते हैं। अभी आप खुद भी एक हिंदू हैं और अभी हिंदू जो है वो खुद बीजेपी पार्टी का खुद विरोध कर रहे हैं, कई हिंदू ऐसे सामने आकर उनका विरोध कर रहे हैं, तो आपको क्या लग रहा है ये हिंदू के मन में अब क्यों ऐसी बातें जाग रही है? क्या हिंदू सच में अब जाग चुका है इन बीजेपी के हिंदुत्व को लेकर? क्या इस 21वीं सदी के भारत में आपको हिंदुस्तानी बोलते हुए शर्म आती है? क्या आपको अपने आप को भारतवासी कहते हो, भारत देश का नागरिक कहते हो शर्म आती है कि आप एक प्लेटफॉर्म पे खड़े होकर, एक पत्रकारिता, एक देश के चौथे स्तंभ पे खड़े होकर हाथ में माइक लेके आप लोगों को कास्टलिज्म की बात करें? आप हिंदू हैं, आप मुस्लिम हैं, सिख हैं, ईसाई हैं, बता सकती हैं आप कौन क्या है? आपसे पूछ लो, पीछे बच्चे जाने इनकी कास्ट, इनका रिलीजियन क्या है, बता देंगे आप? तो आप कहिए कि एक भारतवासी होने के नाते आप आज भारत का जब सामान को बेचा जा रहा है, भारत की जो प्रॉपर्टी है उनको बेचा जा रहा है, तो आप बीजेपी को सपोर्ट क्यों नहीं कर रहे? मैं हिंदू होने के नाते, मुस्लिम होने के नाते, सिख होने के नाते, ईसाई होने के नाते बीजेपी का विरोध नहीं कर रहा हूं। मेरे देश की संपत्ति बिक रही है, मेरे देश का किसान पिट रहा है, मेरे देश की महिला असुरक्षित है, इसलिए मैं सरकार का विरोध कर रहा हूं और करता रहूंगा। वो तो कह रहे हैं उत्तर प्रदेश नंबर 1 है, यहाँ की महिलाएं भी सुरक्षित है। तो मना किसने करा उत्तर प्रदेश नंबर 1 नहीं है? बलात्कार में, लूट में, अपराध में आप क्राइम रिपोर्ट्स को पढ़िए और निकाल कर उत्तर प्रदेश नंबर 1 पे आता है। नहीं देखिए, गूगल खोल के दिखा देता हूँ आपको, आप डालिए फेंकू तो प्रधानमंत्री की फोटो दिखाता है, गूगल पे भी करिए ना मुकदमा दर्ज। एक आखिरी सवाल मोहित, एक आखिरी सवाल है मेरा आपसे। उत्तर प्रदेश में चुनाव होने वाले हैं, हमने किसानों से भी बात की है, हमने कई लोगों से जाना है, वो कह रहे हैं कि जब जब मुजफ्फरनगर में महापंचायत हुई है, किसानों ने डेरा डाला है, वहाँ की सरकार हिली है। हाँ, चाहे किसी अगर पास्ट को भी उठाकर देख लें तो कह रहे हैं कि बीजेपी की सरकार नहीं आएगी, 300 का जो लक्ष्य उन्होंने दिया है बहुमत से आएगी, उसमें से 30 सीटें उन्हें मिल सकती है। जो हाल बंगाल में हुआ वही हाल बीजेपी का उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में होने वाला है। एक इसमें थोड़ा सा जो है वो परिवर्तन है, वो परिवर्तन ये है कि जब जब महापंचायत हुई है वो सरकार नहीं आ पाई है, जो सरकार वहां सत्ता में मौजूद थी। लेकिन अब इसमें थोड़ी सी तब्दीली ये है कि अगर भाजपा उत्तर प्रदेश से अब की बार जाएगी तो कभी भी आ नहीं पाएगी, ये बात भी आप लिख के ले लीजिए। उत्तर प्रदेश की पूरी जनता, उत्तर प्रदेश का पूरा हिंदुस्तान आज उत्तर प्रदेश के वासी योगी आदित्यनाथ उर्फ अजय सिंह बिष्ट उर्फ भारतीय जनता पार्टी के विरोध में खड़े हैं। वो लोग जो गालियां देते हैं, गंदी गंदी भद्दी भद्दी गालियां लिखते हैं मोदी जी के खिलाफ, योगी जी के खिलाफ बोलने पर, उनसे कहना चाहता हूं कि एक बार देश की स्थिति को देखिए, देश में आज क्या स्थिति है। अंधभक्तों की बात कर रहे हैं। बिल्कुल उनकी बात कर रहे हैं, और वो उनको
इतनी बेशर्मी है, ऐसी ऐसी गालियां लिखते हैं। ना जाने उनके माँ बाप ने उनको यही संस्कार सिखाए हैं। वो अपने घर में अपनी बहनों को, अपनी माताश्री को भी इसी नाम से, इसी प्रकार के कमेंटों से संबोधित करते होंगे, तभी वो कमेंट में इस तरीके की अभद्र टिप्पणी करते हैं। और ऐसे लोगों के लिए हमारे पास कोई जवाब नहीं है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। धन्यवाद मोहित। इतने हमारे साथ मोहित शर्मा जो किसान आंदोलन में काफी सक्रिय रहे हैं, अपनी बातों को हमेशा रखते हुए नजर आते हैं, काफी एक्टिव हैं इन सब चीजों में। अब सवाल ये उठता है कि इन सब चीजों का प्रभाव आने वाले चुनावों में बीजेपी के लिए कितना ज्यादा पड़ेगा। हम आपको पूरी अपडेट देते रहेंगे, बने रहिए हमारे साथ PRB न्यूज। धन्यवाद।